ए एंड बी, ये भी हो सकता है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ए वर्क फंक्शन। ये फोटॉन की वो एनर्जी होती है जो यूटिलाइज होती है टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी द मिनिमम एनर्जी which is used to eject electron to overcome the binding energy of atom, overcome the binding energy of an atom. एटम की एक बाइंडिंग एनर्जी होती है बी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एटम, एंड to eject binding energy overcome is called वर्क फंक्शन। ये याद रखें कि वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी होती है। ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को ख़त्म करे, वहाँ पे एटम की बाइंडिंग एनर्जी को ख़त्म करे और इलेक्ट्रॉन को वहाँ से फ्री करे, आज़ाद कर दे, तो हम उस एनर्जी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। इसका मतलब हुआ कि इसकी एनर्जी जो है फोटॉन की दो तरीके से इस्तेमाल होती है। एक एच न्यू, ये एक तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, प्लस इसमें से वर्क फंक्शन होता है, यानी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, जब वो मूव करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी फोटॉन की एनर्जी यूटिलाइज होती है दो तरीकों से। ओके, तो अगर आप इसको काइनेटिक एनर्जी में मालूम करना चाहें तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा किसके? एच न्यू माइनस फाई नॉट। ओके, अब ध्यान दें कि ये फाई नॉट एनर्जी बराबर होती है एच न्यू के, तो ये फाई नॉट जो है ये वर्क फंक्शन है, ये भी एनर्जी है, तो ये बराबर एच न्यू, लेकिन ये न्यू नॉट, ये न्यू नॉट क्या होता है? ये मिनिमम एनर्जी है, या हम इसको कहते हैं क्या? इसको कट ऑफ एनर्जी कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, अब इसमें एच कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट। So this is the expression for this equation is called as photoelectric effect equation. This is called as photoelectric effect equation. Remember this all. These all points are very much important. ये आपको इनकी पहचान होनी चाहिए. They can be given. So dear students, we go to the next thing. उसमें आपको काफ़ी चीज़ें, और दूसरी होती है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन जो इफेक्ट है वो भी किसको सपोर्ट करता है? अच्छा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आइंस्टाइन, ये एमसीक्यूज आया था एक साल कि आइंस्टाइन was awarded Nobel Prize, was awarded Nobel Prize for option A, option A special theory, ये भी उसी ने दी थी। ऑप्शन बी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सी photoelectric effect, and D all of these. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? कोई है जो बताए? द करेक्ट ऑप्शन इज कैशेश, दैट इज द फोटो. ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर photoelectric effect. Remember this, that's also important. H. Compton, इसने क्या कहा था? इसने अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन, या वेवलेंथ करो ना, द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन, यानी टकराव के बाद जो फोटॉन होता है, स्कैटर्ड फोटॉन, the wavelength of scattered photon is larger than incident photon. ये आपको याद होनी चाहिए. इंसिडेंट
फोटॉन। कॉम्पटन इफेक्ट सपोर्ट टू, कॉम्पटन किसको सपोर्ट करता है? कॉम्पटन इफेक्ट सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। क्योंकि फोटॉन आके कोलाइड्स करता है, टकराव करता है। तो टकराव वो चीजें करें जो पार्टिकल है, टकराव तो वो चीजें करती है ना जो पार्टिकल होती है। रिमेंबर दिस ऑल दैट दिस इज व्हाट, कि ये पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, ये टकराव होता है। यानी हम ये कहेंगे कि वेवलेंथ स्कैटर्ड फोटॉन की क्या होगी? ग्रेटर होगी किससे? इंसिडेंट फोटॉन से। और फ्रीक्वेंसी जो होगी स्कैटर्ड की वो लेस देन होगी किसके? पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है फोटॉन की, टकराव के बाद कुछ एनर्जी शेयर करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, जाहिर है फिर क्या हो जाती है? उसकी कम हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। यानी स्कैटर्ड डैश इंडिकेट करता है वेरिएशन को, तो ये स्कैटर्ड फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी हो लेस देन इसके होती है। यानी कॉम्पटन इफेक्ट is followed by option A, conservation of energy, B, conservation of momentum, and C, A and B. So the correct option is here what? क्या होगा मुझे बताओ? What will be the correct option? C होगा, समर्थी C होगा। करेक्ट ऑप्शन इज C। ये दोनों इसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट इज फॉलोड बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, टेलिंग यू, ये जो चीज इसमें आती है जो एमसीक्यूज आ सकती है कि कॉम्पटन शिफ्ट वेवलेंथ। अब ये 3-4 एमसीक्यूज बहुत अहम है, इस पे आप ध्यान दें। शिफ्ट इन वेवलेंथ इज, ये जो डेल्टा लेम्डा बराबर होती है एच अपन आम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला है, मेरी बात याद रखना। मिनिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ, मिनिमम, ये बहुत अहम एमसीक्यूज है। शिफ्ट इन वेवलेंथ, नंदिनी इसका जवाब देना, सुगंध आहूजा जवाब देना। मिनिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ सिमरती, minimum shift in wavelength is achieved at option A 45 degree, 0 degree, 90 degree, 30 degree, 180 डिग्री। ये कहाँ पे होती है? कोई है जो बताए? Is there anyone? Ahmad, Kashish, na Duko, na Kashish. The question mark is what? Samarthi. It is achieved at the angle of what? 90 degree. The minimum shift in wavelength. देखो इसको हम कहते हैं क्या? मिनिमम शिफ्ट को कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कट ऑफ वेवलेंथ। देखो मैं आपके सामने करता हूँ। आई एम नॉट सी 1 माइनस cos 90 डिग्री। ओके, cos 90 बराबर होता है 0 के, और 0 1 में से गया तो 1 बच गया, तो ये जवाब बराबर कट ऑफ वेवलेंथ बराबर होती है एम नॉट सी के। और इसमें हम कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे तो 2.42 इंटू 10⁻12 क्या हो जाएगा इसका? मीटर। 10⁻−12 मीटर। रिमेंबर दिस ऑल, दिस इज द कट ऑफ वेवलेंथ। अगर हम कहें कि ये जो थीटा है 180 है, तो जो कॉम्पटन की वेवलेंथ है वो ट्वाइस हो जाती है। हाँ कशिश, हाँ शाबाश थी।
तो मैंने क्या कहा, अब मेरी बात गौर से सुने, जो अहम बात बता रहा हूं आपको, ये सुननी है बात। क्या कह रहा हूं कि अगर ये जो वेवलेंथ है, यानी जो कॉम्पटन वेवलेंथ बहुत आम है, कॉम्पटन्स wavelength is maximum if angle is twice of original, twice of the cutoff wavelength से डबल ज्यादा है। ऑप्शन ए 90, 0, 180, बी एंड सी। तो अब मुझे कौन बताएगा the correct option is what? That is the D or something else. है कोई जो बताए? कोई नहीं बता रहा, क्यों? नंदिनी, कशिश, अब सिमरती, फातिमा, क्या कर रही है फातिमा? अच्छा, कशिश, डी। इसकी देखो, इसका प्रूफ देखो। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ देखें। अगर मैं ये आपको बोलूं, देखो फार्मूला किसके बराबर थी, कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ H/m0c, उसको छोड़ो ना, H/m0c, और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कास 180 को डालते हैं यहाँ पे, कि किसको डालते हैं, 180 को। खुदा के बंदो, ये H/m0c तो हमने किया है ना, वो बराबर होती है किसके, 2.42। ओके, ये तो सारा इसका ये हो गया -12। अब हम कहेंगे ये कास 180 बराबर होती है किसके, ये 1 माइनस कास 180 थी, बराबर होगी -1 की, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 + 1 2, तो ये डबल हो जाती है, ये 2 × 2.42 × 10⁻⁻12। तो अब शिफ्ट इन वेवलेंथ ये 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 to the 4 × 10⁻⁻12, ये डबल हो जाती है। रिमेंबर दिस ऑल, इफ एंगल इज 180 डिग्री देन कॉम्पटन शिफ्ट मस्ट बी डबल, और कॉम्पटन शिफ्ट का कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 2.42 × 10⁻⁻12 मीटर। ये कट ऑफ वेवलेंथ है, ये मिनिमम वेवलेंथ है, ओके, विच इज ऑब्टेन्ड इन द स्कैटरिंग प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, इट वुड बी द लास्ट पेज, बिकॉज आप 10 पेज पे काम कर सकते हैं एट ए टाइम। ये दिस इज द लास्ट पेज आई एम टेलिंग यू। दूसरी कुछ चीजें हैं पेयर प्रोडक्शन में, सो दिस विल बी द एंड ऑफ पार्टिकल नेचर। पेयर प्रोडक्शन कैसे होती है कि व्हेन हाई एनर्जेटिक फोटॉन लाइक हमारे स्ट्राइक्स विद हैवी न्यूक्लियस, जब ये हैवी न्यूक्लियस के साथ टकराव करता है वो गुम हो जाता है न्यूक्लियस। ये भी आयोनाइजेशन है, न्यूक्लियस है, इट डिसअपीयर्स, ये खुद गुम हो जाता है, एंड पेयर ऑफ पार्टिकल इज प्रोड्यूस्ड। होता क्या है, एंड पेयर ऑफ पार्टिकल इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन एक बात जहन में रखिए, क्या कि यहाँ से फोटॉन आया, ये टकरा किया इसने न्यूक्लियस के साथ, फिर हमें क्या मिला, पार्टिकल का पेयर मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिला और दूसरा पॉजिट्रॉन मिला। देखो मेरी बात को गौर से देखो, तो इसकी पेयर प्रोडक्शन में इक्वेशन H/u आया, हमें क्या मिला, रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2m0c² एंड रेस्ट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, प्लस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। एक पॉजिट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैं आपको बताइए इक्वेशन बनती है, लेकिन ये MCQ से आता है कि टू प्रोड्यूस पेयर ऑफ पार्टिकल्स, टू प्रोड्यूस पेयर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का पेयर पैदा करने के लिए द एनर्जी रिक्वायर्ड इज, कितनी एनर्जी चाहिए हमें, एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑप्शन ए, बी
सी डी। गौर करें कि इसकी एनर्जी क्या होगी। नंबर ए में हम लिखेंगे क्या, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नन ऑफ दीज। कोई बताएगा कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? हाँ सिमरती, गुड। सिमरती को पता है कुछ चीज़ों का, ग्रेट। कोशिश हो कि द करेक्ट ऑप्शन इज बी 1.02। अगर एनर्जी कम होगी इससे तो फिर ये पेयर पैदा नहीं होगा। ओह नो, दिस इज द लास्ट पेज। तो इसलिए मैं बॉक्स में यहां लिखता हूं क्या कि इफ एनर्जी इज लेस देन, इफ एनर्जी ऑफ फोटॉन h nu is less than 1.02 mega electron volt, then pair production is meaningless. Pair production is meaningless. Thank you very much my dear students, and this is the end of this all. तो आप इन चीज़ों को अपने जहन में रखें। ये MCQs आते हैं, वो कॉमन चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, और होप दैट इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड मच मोर एंड सी यू। हाँ, और मंडे को आपकी आखिरी क्लास होगी जो लाइन स्पेक्ट्रम होगी, और मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज़ है। मेरी तरफ से लाख लाख दुआएं आपके लिए। अल्लाह ब्लेस यू एंड सक्सेस यू इन योर मिशन एंड यू नो इन एम्बिशियस। टेस्ट होगी वो हम आपको बताएंगे। टेस्ट क्या है कि टाउटीज की टेस्ट है, फिर जो है वो उसकी टेस्ट है, मोक 10th टेस्ट है, फिर मोक 9th टेस्ट है। तो टेस्ट ही टेस्ट हम आपको 20 को आपको बताएंगे, कोई टेस्ट हम आपकी कलेक्टिवली देंगे। ये टेस्टें हो जाएंगी। तो सर अभी आए हैं, सर अयाज साहब। सो हैंडिंग ओवर टू अयाज साहब। जी सर।